जहां एनआईए और एटीएस की टीम ने संयुक्त छापेमारी की है। रांची के चान्हों में 4 अलग अलग जगहों पर एनआईए और एटीएस की टीम ने एक साथ छापेमारी की है। वहीं लोहरदगा के कूड़ू थाना इलाके के कौआ खाप में इल्ताफ अंसारी के घर पर टीम पहुंची है। अब तक किसी की गिरफ्तारी की जानकारी नहीं मिली है। आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल 2 देसी हथियार बरामद किए जाने और आतंकी संगठन से तार जुड़े होने के सबूत टीम खंगाल रही है, ऐसी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। लोहरदगा से सहयोगी अमित से जानकारी लेते हैं। एनआईए और एटीएस की संयुक्त कार्रवाई को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? जी अमित। बिल्कुल, अपने दर्शकों को बता दें दीपक कि झारखंड में एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। एटीएस की टीम ने 14 जगहों पर छापेमारी कर अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि क्यूएसआई आतंकी संगठन के 7 आतंकियों को पकड़ा है। वहीं लोहरदगा की अगर हम बात करें तो लोहरदगा के कौआ खाप में एटीएस ने इल्ताफ नामक संदिग्ध आतंकी के घर पर छापेमारी की है, जिसमें इल्ताफ मौके से भागने में कामयाब रहा। वहीं एटीएस इसके घर से कई देसी हथियार मिले हैं। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ चल रही है। लोहरदगा में करीब 1.5 साल पहले आईएसआई आतंकी संगठन से जुड़े और इस संगठन से युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे युवा को भी पकड़ा गया था। ताजा प्रकरण से स्पष्ट हो रहा है कि लोहरदगा में आतंकी संगठन अपना जाल फैला रहे और नौजवानों को ब्रेन वॉश कर उन्हें मुख्यधारा में भटकाने का प्रयास में लगे हुए हैं। फिलहाल एटीएस और एनआई की जो टीम है वो अपने साथ में उनके परिवारजनों को लेते गए हैं, तो उनसे पूछताछ कर रही है। जी, और गांव के लोगों को कुछ जानकारी है इस बारे में, कुछ पता चल पाया है? जी देखिए, गांव वालों को तो अभी सख्ते में है। गांव वाले कुछ भी बताने से मरूब कर रहे हैं और वो जो मामला आ रहा अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि क्यूएसआई को लेकर के आतंकी संगठन जो है उसको लेकर के, क्योंकि ग्रामीण को इस बारे में भनक भी नहीं थी कि ये इल्ताफ जो है वो क्या कर रहा है। इल्ताफ अपने साथ युवाओं को जोड़ रहा था। इसी के दरमियान में जब एनआई और एटीएस को इसकी भनक लगी तो उसे देर रात जब छापेमारी की। फिलहाल छापेमारी अभी भी जारी है और फिलहाल जैसे इल्ताफ को भनक लगी कि एनआई और एटीएस की टीम आई है तो वो मौके से भागने में फरार हो गया है और भागने में कामयाब रहा। इसी में उसके घर से कई देसी हथियार मिले हैं। फिलहाल ग्रामीणों कुछ भी कहने से बच रहे हैं। जी चलिए अमित, आधिकारिक तौर पर क्या बयान जारी होता है इस पर आप नजर बनाए रखें। फिलहाल धन्यवाद तमाम अपडेट्स के लिए। सहयोगी नैयर राजधानी से जुड़ रहे हैं। राजधानी में इस बड़ी कार्रवाई को लेकर किस तरह की हलचल है, क्या और जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि रांची इलाके में भी छापेमारी के लिए टीम पहुंची है, तो नैयर के पास सीधे चलते हैं और उनसे अपडेट लेते हैं। जी नैयर। बहुत बड़ी सफलता है झारखंड के लिए, क्योंकि आज रात को जब एटीएस को इनपुट मिली तो उन्होंने धड़ाधड़ छापेमारी शुरू कर दिया। छापेमारी में हम कह सकते हैं सफलता भी मिली है एटीएस की टीम से। हालांकि एटीएस की टीम बहुत दिनों से जो आतंकी सेल जो झारखंड में बन रही है उस पर नजर रखी हुई थी और उसी नजर के मद्देनजर एटीएस ने कामयाबी हासिल की है। रांची के जो चानू इलाका में छापेमारी चल रही है इसमें एक शख्स को उठाया भी गया है। हालांकि उसकी पुष्टि नाम से अभी नहीं की गई है, लेकिन संभवतः एक शख्स को एटीएस ने उठाया है और जिस जगह पे छापेमारी की गई है वहां हथियार भी बरामद किए गए हैं। देसी कोई हथियार है वो भी बरामद की गई है, लेकिन एटीएस ने अभी इस बात की पुष्टि नहीं की है। लेकिन कुछ देर के बाद जो है एटीएस के द्वारा पुष्टि कर दी जाएगी। हालांकि झारखंड जो है के 14 इलाकों में छापामारी चल रही है, हजारीबाग में, लोहरदगा में और रांची में। तो कहीं ना कहीं एटीएस के लिए बड़ी सफलता और एटीएस ने एनआईए को भी साथ में ले लिया और एनआईए भी इस पर नजर रखी हुई है। कहा जाता है कि जो अलकायदा जो स्वीपर जो सेल है उसका गठन बहुत पहले ही झारखंड में किया जा चुका है। हम जानते हैं कि 2014 में भी जो अलकायदा का जो संगठन का जो तार था वो रांची से ही जुड़ा हुआ था। तो कहीं ना कहीं नजर जो है 2014 से ही झारखंड में एटीएस हो या एनआईए हो नजर बनाई हुई थी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं एटीएस के लिए बहुत बड़ी सफलता है कि इतने लंबे दिनों तक नजर बनाए रखे हुए थे और जब मौका मिला और जब उसे पुख्ता सबूत मिला तब आधी रात को उन्होंने छापामारी किया। छापामारी भी एकदम सही जगह हुई है जहां एक शख्स को उठाया भी गया है और हथियार भी बरामद किया गया है। लेकिन जो जिस जगह छापामारी की गई है वहां गांव वाले इससे असंतुष्ट बताया जा रहा है। उनका कहना है कि जिस शख्स को उठाया गया वह काफी पढ़ाई लिखाई करता था और लोगों के बीच काफी अच्छे से रहता था। तो लोग थोड़े से सख्ते में भी है कि इस तरह का आदमी भी आतंकी हो सकता है। दीपक, चलिए झारखंड पुलिस से किस तरह का सहयोग मिल पा रहा है?
देखिए, झारखंड पुलिस के द्वारा भी सहयोग दिया जा रहा है। हालांकि जिस जगह पे छापामारी की जा रही है उस जगह झारखंड के जितने भी बल है वो वहां तैनात कर दी गई है सुरक्षा के लिए, और जो इनपुट है जो वो झारखंड पुलिस से भी ली जा रही है, एटीएस के द्वारा और एनआईए के द्वारा। यानी कि हम कह सकते हैं कि झारखंड के पुलिस बल और एटीएस और एनआईए की संयुक्त कार्रवाई से इस तरह की सफलता देखी जा रही है। दीपक, चलिए नजर बनाए रखे कार्रवाई पर। फिलहाल इन तमाम अपडेट्स के लिए धन्यवाद। तो एनआईए और एटीएस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और अलकायदा के भारतीय संगठन जो उनसे संपर्क में था उससे सिलसिले में कार्रवाई की जा रही है, छापेमारी की जा रही है लोहरदगा और रांची में, और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, देसी हथियार बरामद किया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है।